हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक शीशपाल नाम के लड़के की जो तुगलकाबाद गांव में रहा करता था। शीशपाल का एक दोस्त था जिसका नाम मदन था। अगले ही दिन मदन की शादी थी और मदन ने शीशपाल को अपनी शादी में एक दिन पहले से ही इनवाइट कर रखा था। इस वजह से शीशपाल मदन की शादी में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अब शीशपाल मदन के घर के लिए निकल गया और कुछ ही देर में वो मदन के घर पहुंच गया। अगले दिन मदन की बारात जानी थी। मदन शीशपाल को देखकर बहुत खुश था और मदन के पूरे परिवार वाले शीशपाल को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वो सभी लोग शीशपाल को जानते थे। शीशपाल ने उनके घर जाते ही अपनी जिम्मेदारी से जो भी शादी की तैयारियां होनी थी, जो भी काम होने थे, वो सभी काम करने शुरू कर दिए और मदन के पिताजी के साथ मिल कर के वो एक एक करके सभी कामों को पूरा करने लगा। फिर अगले दिन ही वो लोग बारात लेकर के रवाना हो गए। रात के 12:15 बजे बारात एक फार्म हाउस पर पहुंची। वो फार्म हाउस एक ऐसी जगह पर था जहां उसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, यानी वो देखने में कोई जंगल सा लग रहा था और बीचों बीच में एक बहुत ही बड़ा सा आलीशान फार्म हाउस था। शादी बहुत अच्छी तरीके से निबट रही थी। सभी रस्मों में मदन के पिताजी ने शीशपाल को आगे ही कर रखा था, यानी अपने बेटे की तरह ही शीशपाल को मान रहे थे। लेकिन मदन के कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो शीशपाल को नहीं जानते थे और वो लोग ये सोच रहे थे आखिर ये लड़का कौन है और ये सभी रस्मों में हमसे आगे क्यों है। अब मदन के एक रिश्तेदार ने शीशपाल का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर गया और उससे पूछने लगा कि आखिर तुम सभी रस्मों में आगे आगे क्यों काम कर रहे हो। तो शीशपाल ने उन लोगों से बताया कि मैं मदन का दोस्त हूँ। तो उन लोगों ने कहा अगर दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो। ये बात शीशपाल को थोड़ी बुरी लगी, लेकिन शादी उसके दोस्त मदन की ही थी, इसलिए वो कोई लड़ाई करना नहीं चाहता था। लेकिन उन लोगों ने शीशपाल को बहुत सुनाया। अब शीशपाल मायूस सा हो करके वहाँ से स्टेज की तरफ जाने लगा। अचानक ही मदन के पिताजी ने शीशपाल को देखा और वो देखते ही समझ गए कि आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ है। उन्होंने आकर के शीशपाल से पूछा तो शीशपाल ने सारी बात बताई। मदन के पिताजी ने तुरंत ही सभी रिश्तेदारों को बुला करके और सभी लोगों से शीशपाल के बारे में बताया। कहने लगे ये वैसे तो मदन का दोस्त है, लेकिन मैं इसको अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ। अब सभी लोग शीशपाल से सॉरी कहने लगे और एक बार फिर से शादी का माहौल खुशनुमा हो गया। लेकिन अब शीशपाल को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से शीशपाल ने सोचा कि उसे थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। वो फार्म हाउस के सेकंड फ्लोर पर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर बहुत कम ही लोग थे। वो वहाँ जाकर के एक कुर्सी पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। अचानक ही शीशपाल की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की जीने में खड़े होकर के और शीशपाल की तरफ ही देखे जा रही थी। शीशपाल अपने आजू बाजू में देखने लगा, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो समझ चुका था ये लड़की मुझे ही देख रही है। शीशपाल ने इशारों में पूछा कि क्या हुआ, तो उस लड़की ने भी इशारे में सिर हिला दिया कि कुछ भी नहीं। अब उस लड़की को इस तरीके से मुस्कुराता देख शीशपाल उस लड़की के करीब जाने लगा। अचानक ही वो लड़की मुस्कुराती हुई जीने से ऊपर चढ़ने लगी और शीशपाल भी उसके पीछे पीछे जीने से तीसरे फ्लोर के लिए ऊपर चढ़ता चला गया। ऊपर के फ्लोर पर शीशपाल ने जाकर देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी बहुत कम थी। उसी बल्ब की रोशनी में शीशपाल ने देखा कि वो लड़की एक कोने में खड़ी हुई है और शीशपाल की तरफ देख करके अभी भी मुस्कुरा रही है। शीशपाल उस लड़की की तरफ बढ़ता चला गया। अचानक ही रास्ते में किसी चीज़ पर शीशपाल का पैर पड़ा। शीशपाल ने नीचे देखा तो नीचे एक छुरी रखी हुई थी। अब शीशपाल थोड़ा सा और आगे बढ़ गया और उसने आगे बढ़ करके देखा कि वहाँ पर ज़मीन पर एक सेब रखा हुआ है और वो लड़की शीशपाल की तरफ देख रही थी और फिर सेब को उठाने का इशारा करने लगी। शीशपाल ने वो सेब उठा लिया। सेब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम ताज़ा फल था। शीशपाल वो सेब उठाकर उस लड़की के करीब आ गया। अब वो लड़की हल्के से शीशपाल से बोली, पहले आप ये खा लो, उसके बाद बात करेंगे।
शीशपाल कहने लगा, ये तो फर्श पर पड़ा हुआ था, इसको ऐसे कैसे खा सकते हैं बिगैर धोए। फिर वो लड़की बोली, नहीं ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कुछ नहीं है, आप इसे खा सकते हो। शीशपाल ने उस लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन उस लड़की ने कहा, पहले आप सेब खाओ, उसके बाद मैं अपना नाम बताऊंगी। फिर शीशपाल ने पूछा, क्या तुम लड़की वालों की तरफ से हो? तो उस लड़की ने कहा, पहले तुम सेब खा लो, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगी। शीशपाल कहने लगा, आखिर इस सेब में ऐसा क्या है? फिर उस लड़की ने कहा, बस तुम थोड़ा सा खा कर देखो। अब शीशपाल ने थोड़ा सा सेब खाया। जैसे जैसे शीशपाल सेब खा रहा था, वो लड़की और ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर अचानक ही शीशपाल ने पूछा, अब तो अपना नाम बता दो। अब वो लड़की एक अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई और वो डरावनी सी आवाज़ में बोली, मैं विनीता हूँ। इतना कहते ही उस लड़की का चेहरा नीला पड़ना शुरू हो गया और उसकी आंखें एकदम काली हो गई। उसके हाथ पैर एकदम नीले पड़ गए थे और देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगने लगी थी। ये देखते ही शीशपाल वहीं फर्श पर गिर गया। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। वो ज़ोरों से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो ठंड के दिन थे, लेकिन शीशपाल को ज़ोरों से पसीना आने लगा। फिर वो लड़की शीशपाल का एक पैर पकड़कर उसे खींचते हुए एक कमरे के अंदर ले गई। उस कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब शीशपाल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसके बाद शीशपाल वहीं बेहोश हो गया। उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। नीचे मदन के पिताजी शीशपाल को ढूंढ रहे थे और वो सभी लोगों से कह चुके थे कि शीशपाल को ढूंढ करके लेकर के आओ। फिर मदन के एक रिश्तेदार ने बताया कि शीशपाल को मैंने ऊपर के फ्लोर पर जाते हुए देखा था। अब मदन के पिताजी और कुछ लोग ऊपर के फ्लोर पर मदन को ढूंढने के लिए आए। वहाँ आकर के उन्होंने देखा तो कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उन लोगों से पता किया तो उन लोगों ने बताया कि हम नहीं जानते कि शीशपाल कौन है। लेकिन उनमें से एक आदमी ने ये बात सुनी थी जब मदन के पिताजी लोगों से ये बता रहे थे कि शीशपाल मेरे बेटे के जैसा है। तो उस आदमी ने बताया कि मैंने उसे ऊपर के फ्लोर पर जाते हुए देखा था। अब मदन के पिताजी ऊपर के फ्लोर पर शीशपाल को ढूंढने के लिए आए तो वहाँ उन्होंने देखा कि सिर्फ वो सेब पड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर कुछ देर ढूंढने के बाद एक कमरे के अंदर से शीशपाल की बॉडी मिली। मदन के पिताजी ने तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन करके और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। शीशपाल को लगभग 3 दिन के बाद होश आया, लेकिन शीशपाल पागल हो चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ पर है। शीशपाल को अपना नाम तक याद नहीं था। सिर्फ शीशपाल इतना बोलता था, अगर वो डॉक्टर को देखता था तो कहता था कि ये कौन है। अगर वो किसी को भी देखता था तो पूछता था ये कौन है। शीशपाल सिर्फ यही एक शब्द बार बार रटता रहता था कि ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है। डॉक्टरों ने शीशपाल को एक पागल खाने में 4 महीने तक के लिए रखा। 4 महीने बाद शीशपाल को कुछ कुछ याददाश्त आने लगी, जिसके बाद शीशपाल ने ये बात बताई कि उसके साथ उस रात में क्या क्या हुआ था। शीशपाल की बात सुन करके उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और सोचने लगे कि जब इतनी खौफनाक बात सुनकर हमारी ये हालत है तो इसके साथ क्या हुआ होगा। शीशपाल को पूरी तरीके से ठीक होने में 2.5 साल का समय लग गया। उसके बाद शीशपाल बिल्कुल ठीक हो गया और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।